तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लिटरली सॉरी, बहुत लंबा गैप हो गया, पिछले 2-3 हफ्तों का गैप हो गया जिसके बीच में हमने कोई भी क्लासेस नहीं लिए, कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करे। बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और पुरानी सारी क्लासेस को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करा होगा। अभी जो इतना लंबा गैप हुआ भाई, इसका क्या रीजन था वो मैं आपको बहुत डिटेल में इंस्टाग्राम पे जरूर बताऊंगा, बिकॉज मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स हुआ है। इसकी वजह से जो हमारा गैप आया था उसको मैं जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बट उससे पहले इस गैप में कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम हो गया, इसी के साथ एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मैं सब चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा। एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम का एनालिसिस भी करेंगे, प्लस एसबीआई क्लर्क के एग्जाम का रिजल्ट, मेंस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट किस दिन आउट हो सकता है मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले एसबीआई पीओ एग्जाम मेंस एग्जाम की अगर हमको एनालिसिस की बात कर लें तो यहाँ का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आया, कहीं से कहीं तक आसान नहीं था। सबसे पहले वैकेंसीज बहुत कम हो गई भाई, मात्र 600 वैकेंसी थी और इंटू 10x भी करके जाएंगे तो मात्र 6000 बच्चे इस बार मेंस एग्जाम देने बैठे। 6000 के 6000 बच्चे थे, सब के सब धुरंधर बच्चे थे, एक्चुअली में धुरंधर बच्चे थे, चैंपियन बच्चे थे जो फाइनली इस बार एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम देने गए। तो अगर कहीं से कहीं तक अगर कोई आपको ये बोलता भाई 70 कट ऑफ चला जाएगा, 65 कट ऑफ चला जाएगा या 72 72 74 कट ऑफ चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा हाई जाने के चांसेस बनते हैं इस बार, ठीक है, बिकॉज वैकेंसी कम है और जितने भी बच्चे एग्जाम देके आए आप मान के चलिए सबके सब धुरंधर बच्चे ही थे। एक एक करके सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल पेपर का देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट बदल दिया गया। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव सबसे बड़ा बड़ा चेंज हुआ, इंग्लिश पूरा बदल दिया, जीए बदल दिया, क्वांट बदल दिया, रीजनिंग बदल, सब कुछ बदल दिया गया। इस वजह से इस बार ना आपका बच्चे परेशान बहुत हुए। सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें, ऊपर ऊपर से देखने में ये सेक्शन बहुत ज्यादा डुएबल लग रहा था। एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये लग रहा था कि बहुत 40 में से 40-35 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। जब बैठे तो पता चला 5 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, 8 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे। पर इस वजह से एक मेजॉरिटी जनता का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है ना 12, 13, 14 के आसपास रहा है और यही आपकी गुड अटेम्प्ट की भी रेंज है 11 से 13। तो रीजनिंग में अगर 11 से 13 आपके अटेम्प्ट, अगर रीजनिंग में आप 16 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, थर्ड की बात कर लेते हैं नेक्स्ट भाई। अगर पिछले साल से कंपेयर करें जहां पे 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन लास्ट के बच्चे बना रहे थे, इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट बच्चों के बहुत बढ़े, 10 प्लस वाले अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है। वही देखा जाए हर क्वेश्चन यहाँ पे क्वांट में 2-2 नंबर का पूछा गया था। इसी वजह से जो मुझे लगता है यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं बात कर लूं तो 9 से 11, मिनिमम 9 से 11 आपके अटेम्प्ट विद हाईएस्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए। और क्वांट में अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ ही होता है। और अगर गुड स्कोर की मैं क्वांट में बात करूं तो 18 से 20 का स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो और अच्छा है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश कहीं भी कभी हमेशा नाम भरोसे रहता है, कभी भी मैं ये नहीं देखता बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। हाँ, मेरे स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं इंग्लिश बहुत अच्छा करके हैं, बट अगेन यहाँ पे आधे आधे नंबर के क्वेश्चन थे। तो अगर आप 40 में से 40 भी बना के आ जाओगे तो 20 नंबर ही आएंगे। तो बहुत बड़ा गेम चेंजर इंग्लिश नहीं है, पर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। दैट मीन्स इंग्लिश अगर आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करे ना करे, पर आपके रिजेक्शन में रोल प्ले बहुत बड़ा करने वाला है। तो अगर आपने इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करी है और अब 8 या 10 नंबर भी लेके आ रहे हैं तो इंग्लिश आपका बहुत बेहतरीन हुआ है। अगर स्कोर की बात भाई बहुत बेहतरीन हुआ है। ठीक है, और अगर अटेम्प्ट्स की बात करें 20-25 अटेम्प्ट्स के अगर आसपास आपके इंग्लिश में अटेम्प्ट है विद गुड एक्यूरेसी, तभी आपके इंग्लिश में अटेम्प्ट्स मैं अच्छे मान रहा हूं। इससे कम स्कोर अगर आप करके आए हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो देखो इंग्लिश में अगेन बोल रहा हूं, इस बार सिलेक्शन नहीं करवाएगा, इंग्लिश का काम इस बार रिजेक्शन करवाने का है। ठीक है, वहीं जीए की बात कर ले भाई, 60 क्वेश्चन 60 नंबर क्या है, बट इस बार खास बात क्या है कि एसबीआई क्लर्क वाला ट्रॉमा हमें झेलने को यहाँ पे नहीं मिला। भाई एसबीआई क्लर्क में जो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, 1, 2, 5 क्वेश्चन बच्चे बना के आए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो 15, 16, 18 या 20 प्लस वाले बच्चे मुझे बहुत सारे मिले। मैं मान के चलता हूं कि सो कॉल्ड एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करके आए होगे आप लोग। बाकी ओवरऑल जीए का सेक्शन उतना मुश्किल नहीं आया जो पिछले 2-3 साल से हम लगातार देख रहे हैं। डुएबल क्वेश्चन थे, 20 प्लस अटेम्प्ट्स यहाँ पे हो पा रहे हैं बहुत सारे बच्चों से। ठीक है, वहीं डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव डुएबल था, मेजॉरिटी बच्चा बना के आया और मैक्सिमम अगर आपकी स्पीड थोड़ी भी टाइपिंग की ओके है तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर लोगे। डिस्क्रिप्टिव में 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, 20-25 सबको एवरेज स्कोर मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लूं तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि 70-75 के आसपास स्कोर यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। मुझे लग रहा है 80 के आसपास आपका कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 80 +-2 कर लीजिए जो मुझे कट ऑफ के इस बार वेरी वेरी हाई चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, मतलब कट ऑफ 78 से लेके 82 की रेंज में रहने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क की, यहाँ पे क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंस एग्जाम रिजल्ट। तो भाई मुझे जो लग रहा है यहाँ पे मेंस एग्जाम की आपके रिजल्ट 20 से 25 के बीच में आ सकता है आपका, कभी भी, मतलब 20 मई से लेके 25 मई के बीच में कभी भी आपका मेंस का फाइनल स्कोर कार्ड आउट हो सकता है, फाइनल स्कोर आ सकता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा भाई इस बार हमारा बंटा आधार हुआ है कि एसबीआई क्लर्क में फाइनल हमें पोस्ट तय हो गई है। ठीक है, इसी के साथ एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी है गाइस, हम मंडे से मतलब अगला अपना 12 मई से बिगिनर्स के लिए एक नया बैच चालू करने वाले हैं, जहां पे हर एक नए स्टूडेंट के लिए मैं वो हर चीज लेके आने वाला हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड बैच में भी नहीं मिलती। मतलब जो पेड बैच में तुम परेशान होते हो भैया इंग्लिश में ये नहीं समझ आता, रीडिंग नहीं होती, पैराजंबल नहीं होता भैया, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिलर्स, क्लोज टेक्स्ट, एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन द न्यू फाउंडेशन बैच दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12 मई। बट इसमें आप लोगों को मुझे एक चीज बतानी, मुझे थोड़ी हेल्प करनी है। क्या ये जो हम बिगिनर्स के लिए बैच चालू कर रहे हैं इसका मैं आपको 2 टाइम दे रहा हूं, नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको बेहतर टाइमिंग क्या सूट कर रहा है। भाई क्या इस क्लासेस के लिए हमें सुबह 7 बजे का टाइम फिक्स करना चाहिए या शाम को 7 बजे का? मतलब जो 2 ऑप्शन आपके पास है 7 AM और 7 PM, मुझे कमेंट करके बताइए। और जिस टाइमिंग में ज्यादा बच्चे कंफर्टेबल होंगे हम उन्हीं टाइमिंग्स में क्लासेस जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बट यहां पे आपको मैक्सिमम अटेंडेंस में लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है, और इस बार मैं इंग्लिश में वो तड़का लगाने वाला हूं और आपको वो चीजें देने वाला हूं जो आज तक तुम्हें पेड बैच में भी नहीं मिली। तो आप लोगों का वेट रहेगा लाइव क्लासेस में। इसी के साथ नीचे कमेंट करके बताओ कि एसबीआई मेंस एग्जाम में तुम सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स करके आए हो, तुम्हारे कमेंट के नीचे वेट रहेगा।